क्या आपको पता है लायबिलिटी दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है अगर कोई कंपनी को अपने मालिक अपने ओनर को कुछ पे करना है तो वो इंटरनल लायबिलिटी होगी, और अगर मालिक के अलावा या ओनर के अलावा किसी को पे करना है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब ये एक्सटर्नल लायबिलिटी भी दो टाइप की होती है, एक होती है करंट लायबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये बैलेंस शीट के अंदर जो लेफ्ट साइड जो होता है एसेट साइड, उसमें दो लायबिलिटी आ गई, एक इंटरनल जो मालिक को पे करना है 2 लाख रुपए, और एक एक्सटर्नल जो मालिक के अलावा किसी को पे करना है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन 5 लाख रुपए, क्रेडिटर्स हो गया मेरा करंट लायबिलिटी। तो ये करंट लायबिलिटी और ये नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो मुझे 1 साल के बाद पे करनी है, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट। 1 साल के बाद पे करनी है। एग्जांपल, मैंने एक लोन लिया, बैंक से लोन लिया 20 लाख का। बैंक ने कहा ये जो आप लोन है ये पे करोगे मुझे अब 31 मार्च 2028 को। तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा 31 मार्च 2024 को, तो क्या अगले 1 साल के अंदर मुझे ये लोन पे करना है? नहीं, मुझे 2028 में पे करना है, मतलब 31 मार्च 2025 तक कुछ पे नहीं करना है, अगले 1 साल तक कुछ पे नहीं करना है। तो वो मेरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा लॉन्ग टर्म लोन कितना हो जाएगा मेरा, 20 लाख रुपीज हो जाएगा। क्लियर है। अब ये करंट लायबिलिटी क्या होता है? करंट लायबिलिटी होता है जो मुझे 1 साल के अंदर पे करना है, फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल है, मैंने एक लोन लिया बैंक से 20 लाख का। बैंक ने कहा पहला इंस्टॉलमेंट 5 लाख और आपको पे करना है 31 मार्च 2025 को पे करना है। तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा 31 मार्च 2024 को, तो मुझे बताओ मुझे अगले 1 साल में कितना पे करना है? 20 लाख का टोटल लोन है, अगले 1 साल के अंदर मुझे पे करना है 5 लाख रुपए। तो वो मेरी क्या हो गई, करंट लायबिलिटी हो गई। लोन फ्रॉम बैंक, मैंने बैंक से जो लोन लिया अगले 1 साल के अंदर, क्योंकि मुझे 25 तक पे करना है, इसके 1 साल के अंदर पे करना है 5 लाख रुपए। बाकी का जो 15 लाख है वो मुझे 2025 के बाद पे करना है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे लोन फ्रॉम बैंक ये मेरा क्या बन जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल मेरी 20 लाख लायबिलिटी। तो ध्यान रखना, करंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर पे करनी है और नॉन करंट लायबिलिटी जो 1 साल के बाद पे करनी है। और ऐसी फंडा के लिए फॉलो करिए अकाउंट फंडा को।